हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में आपने जो है क्लियर किया था फंक्शन विद द पैरामीटर्स कि फंक्शन से पैरामीटर्स जो है कैसे पास करते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे फंक्शन विद द रिटर्न वैल्यू कि फंक्शन से रिटर्न वैल्यू कैसे पास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जो है ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे सामने, और इसमें हमने फंक्शन विद द पैरामीटर्स का जो है हमने पिछले ट्यूटोरियल में कवर किया था। उसके कोड में लिखा हुआ है, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, इन सबको हटा के और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज फंक्शन विद द रिटर्न। तो गाइस, फंक्शन विद द रिटर्न क्या होता है? फंक्शन विद रिटर्न जो होता है कि जब फंक्शन से हमें कोई आंसर निकालना होता है ना। जब कोई आंसर निकालना होता है और वो आंसर हमें बाहर यूज़ करना होता है, तब हम इसे रिटर्न को यूज़ करते हैं। अब फंक्शन से आंसर आप सोचोगे भाई आंसर कैसे निकालेंगे? फंक्शन में आंसर ऐसे निकालेंगे कि जैसे सपोज करो कि मैंने दो वेरिएबल बनाए, उन दो वेरिएबल्स का कोई रिजल्ट जो है मेरे को बाहर निकालना है, तब हम वो उसका उसको यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, एक बार हम डायरेक्टली हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन बॉडी, ठीक है, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू डिफाइन कर दिया मैंने ऐसा नाम देके। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट से मैंने जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मैंने डिक्लेयर कर दूंगा मैं रिटर्न वेर वन, वेर टू। ठीक है, ये मैं जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर मार दिया। अब डिक्लेयर मारने के बाद आई थिंक मेरे को ब्रैकेट नहीं रखना चाहिए ना। मैं ब्रैकेट नहीं, मैंने ब्रैकेट जो है हटा दिए मैंने और यहाँ पे प्लस का निशान कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने रिटर्न कॉल कर दिया। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल वन और टू की जो वैल्यू है इनको मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने वेरिएबल, तो मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे मैं लेट वेयर थ्री। ठीक है, नाम डिक्लेयर कर दिया। नाम डिक्लेयर करके और यहाँ पे मैं डाल दूंगा अंदर इक्वल टू बॉडी, और जैसे वेरिएबल वन की वैल्यू डाल दी मैंने फाइव, वेरिएबल टू की डाल दी मैंने थ्री। ठीक है, ये जैसे मैंने डाल दी, मैं एक काम करता हूँ, मैं नाम ए बी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या हो रहा है ना। ए बी और यहाँ पे सी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में स्ट्रिंग लिखूंगा मैं, वैल्यू इज सी। ठीक है, ये मैं प्रिंट कर क्या आया, वैल्यू इज एट। मतलब मैंने जो है इसको, मैंने ए और बी की वैल्यू को मैं रिटर्न करवाया और इसको मैंने वेरिएबल मैंने सी के अंदर मैंने प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू इज सी। यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा मैं, पास मार्क्स इज एट। एट की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे लाइक पासिंग मार्क्स इज 33 ना। फंक्शन फंक्शन कोड ही लिखा मैंने और ए बी को मैंने कॉल करा दिया। रिटर्न मैंने किया ए प्लस बी को, और सी के वेरिएबल में कोड डिफाइन किया, और वेरिएबल ए और बी को मैंने वैल्यू कॉल करा, डॉक्यूमेंट राइट द पास मार्क्स इज सी। ठीक है, यही जो है ये रिटर्न वैल्यू होती है। अगेन एक और दूसरा जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने सपोज करो, मैंने जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैंने जैसे ये वाला। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन बनाया मैंने टेस्ट का, एक फ्रेश बनाया मैंने। इसमें मैंने यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन किया, जैसे मैंने फंक्शन वन, ठीक है, फंक्शन टू मैं डिफाइन मारा और रिटर्न कर दिया मैंने फंक्शन वन, फंक्शन टू, और इनको जो है मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इनको यहाँ पे क्या कर दूँगा, लेट जो है फंक्शन थ्री के अंदर नाम दिया मैंने फन थ्री। ठीक है, फन थ्री के अंदर मैंने फंक्शन टेस्ट को कॉल कर दिया मैंने टेन, और यहाँ डिफाइन कर दिया मैंने फन टू और फन टू का कंसोल डॉट लॉग। अगेन रिजल्ट इज एफ यू एन थ्री। तो मैंने एफ यू एन थ्री यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा।
देखो अब आप देख रहे हो रिजल्ट कहाँ है भाई, यहाँ पे आपको कंसोल में देखना होगा, मैंने कंसोल में कॉल कर दिया इसे। देखो अगेन रिजल्ट इज 30, 10 × 3 रिजल्ट इज 30। ठीक है, मैं अगर मल्टीप्लाई की जगह इसको कर दूंगा मैं प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन रिजल्ट इज 13, है ना। फंक्शन टेस्ट ये था अपना एग्जाम्पल 2। तो गाइज आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू कि कैसे काम करता है फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। और इसी के साथ जो है हमारा ये फंक्शन का जो है ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपने जो है इस फंक्शन वाले चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। एक बार ज़रूर इसकी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर आप करना, अलग अलग लॉजिक्स बनाना, अलग अलग इसके केस बनाना, तो उससे आपका और ये बेहतर तरीके से एनलार्ज होगा और ये स्किल्स डेवलप होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे जेएस, जेएस विद ग्लोबल एंड लोकल, लोकल वैल्यू। ठीक है, तो हम उस पर नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। तो गाइज अभी के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।